हेलो बच्चों, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 1 फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट। इससे पहले हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसके 3 एक्सरसाइजेस भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें उसका प्रॉब्लम सेट पढ़ना है। तो प्रॉब्लम सेट से डायरेक्टली मैं एग्जांपल की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैं चाहूँ तो आपको इसका सिर्फ आंसर ही बता सकता हूँ, लेकिन वो हमारा वो ध्यान सागर का मोटो नहीं है। हम अगर कोई मल्टीपल चॉइस, कोई अगर फिल इन द ब्लैंक भी है तो फिल इन द ब्लैंक वो लाइन किसके लिए है, और यहाँ पर ये एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर यही क्यों आया, फॉर एग्जांपल सपोज इसका आंसर ए है या बी है, तो वो आंसर बी ही क्यों आया ये हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं एमसीक्यू हमें दिए जाते हैं। तो चलो ये देखिए, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव। एक सेगमेंट है सपोज हमारे पास, सेगमेंट ए बी, इसके कितने मिड पॉइंट्स हो सकते हैं ये हमें पूछा गया है। कितने हो सकते हैं? 4, 5, 6 नहीं, सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि ए के साथ यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाला और बी के पास भी इक्वल, ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाला एक ही पॉइंट होता है। दैट्स वाई यहाँ पर इसका आंसर है ओनली 1। ठीक है, एक ही मिड पॉइंट होता है, किसी भी सेगमेंट को एक ही मिड पॉइंट होता है। अगर आपके पास सपोज एक स्टिक है कोई, और आपको उस स्टिक को तोड़ना है, 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है, तो एक ही पॉइंट से तोड़ोगे ना आप। ठीक है, या उसको 3-4 इसमें तोड़ के फिर 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे उसके, नहीं। हम उसको अगर एक ही सिंगल पॉइंट से अगर यहाँ से कट करते हैं तो उसके 2 इक्वल पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स। 2 अलग अलग, हम मिनिमम 2 कंसिडर करते हैं, अलग अलग लाइंस जब इंटरसेक्ट होती है तब उसका इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। हमने पोस्टुलेट्स में देखा था, यूक्लिड साहब के पोस्टुलेट में था कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ओनली अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो देयर इज ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 3 अलग अलग पॉइंट से कितने लाइंस निकाल सकते हैं। अब उसमें भी 2 कंडीशन है। देखिए, अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर है, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए ए बी एंड सी, तो यहाँ पर कितनी लाइन आई, तीनों पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट से एक ही लाइन मिली। ठीक है, लेकिन आप फिर वहाँ पर 1 आंसर 1 भी शायद वहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो 1 और 3, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी आंसर हो, 3 भी आंसर हो। 1 और 3 तो ऑप्शन में है ही ऑलरेडी, 1 और 3 और 6। ठीक है, तो देखिए आपको कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। आपको एमसीक्यूज में सारे के सारे ऑप्शन भी करेक्ट लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये सेकंड कंडीशन बहुत आपको हेल्प करेगा। सपोज ये 3 पॉइंट्स है हमारे ए बी सी, यहाँ पर ये एक लाइन हुई, बी सी से पास होने वाली ये एक लाइन हुई, और ए सी से पास होने वाली ये एक लाइन हुई। मतलब ए बी सी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो एक लाइन वहाँ से मिलती है, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो 3 लाइन्स वहाँ से हमें मिलते हैं। मतलब आंसर क्या हुआ, 1 और 3। ठीक है, समझ में आई ये 1 और 3 क्यों है। आप अगर 3 लिखते हो तो वो गलत हो जाता है, सिर्फ 3 लिखते हो तो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन है हमें यहाँ पर बताया नहीं है। अगर यहाँ पर बताया जाता था कि हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पर अगर एक वर्ड रहता था नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो वहाँ पर 3 आंसर करेक्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं, इसलिए 1 और 3 उसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ए बी डिस्टेंस निकाला है, व्हाइल ए हैविंग कोऑर्डिनेट -2 एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट 5। इनमें का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर 5 हु इज ग्रेटर दैन विच क्वांटिटी, सो 5 इज ग्रेटर दैन -2, सो 5 माइनस ऑफ -2 दैट इज 5 + 2 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस मिला हमें। सो इसका ऑप्शन है सी। 5th एंड लास्ट एमसीक्यू, इफ P डैश Q डैश R, मतलब ये बिटवीनेस के ऑर्डर है, P डैश Q डैश R, इफ डिस्टेंस PQ इज 2 एंड डिस्टेंस PR इज 10, ये PR डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10, ये PQ डिस्टेंस कितना है 2, तो हमें क्या करना है, QR डिस्टेंस निकालना है। देखिए बिटवीनेस के ऑर्डर है P डैश Q डैश R, PR का डिस्टेंस गिवन है,
डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द बिटवीननेस हमें गिवन है पी डैश क्यू डैश आर. सो अकॉर्डिंग टू द बिटवीननेस पी आर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर. ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर डिस्टेंस निकालना है. तो ये दूसरा जो डिस्टेंस है उसको ट्रांसफर करेंगे हम. मतलब ये क्या बनेगा, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर माइनस डिस्टेंस पी क्यू. तो डिस्टेंस पी आर कितना है बच्चों हमारे पास 10 माइनस डिस्टेंस पी क्यू कितना है 2. सो कितना आंसर आया हमारा 8 यूनिट्स. 8 मतलब ऑप्शन बी. आई होप आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज समझ में आ चुके होंगे. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा हमें गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑन अ नंबर लाइन ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर आर 3, -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर हमें उसका ट्रू और फॉल्स का, ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है उसका रीज़न भी देना है. स्टेट विथ रीज़न बोला है उन्होंने. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे जो डिस्टेंसेस हमें इस क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है. तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा डिस्टेंस पी क्यू. डिस्टेंस पी क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड -5, मतलब 3 माइनस ऑफ -5, 3 + 5 इज 8 यूनिट्स हो गया पी क्यू का डिस्टेंस. फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा मैं क्यू आर का. क्यू आर -5 एंड 6, सो 6 माइनस ऑफ -5 ये हो गया हमारा 6 + 5 दैट इज 11 यूनिट्स. और लास्टली डिस्टेंस पी आर. डिस्टेंस पी आर देखिए, पी का कोऑर्डिनेट है 3, आर का कोऑर्डिनेट है 6, मतलब 6 - 3 दैट इज 3 यूनिट्स. ठीक है, अब ये हो गया हमारे 3 डिस्टेंसेस. ये तीनों डिस्टेंसेस रख के यहाँ पर अब हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड LHS डिस्टेंस पी क्यू कितना है हमारे पास, डिस्टेंस पी क्यू 8, डिस्टेंस क्यू आर कितना है 11. इनकी अगर एडिशन करें तो वो एडिशन कितनी हो जाती है हमारी 19 यूनिट्स. ये है LHS. RHS में क्या है यहाँ पर डिस्टेंस पी आर का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स. सो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. गिवन स्टेटमेंट क्या बन जाता है, फॉल्स. यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड में LHS क्या है बच्चों हमारी, डिस्टेंस पी आर का डिस्टेंस है 3 प्लस आर क्यू है 11 इज इक्वल टू बनता है 14 यूनिट्स. और RHS में क्या है, RHS में डिस्टेंस पी क्यू मतलब कितना होता है 8 यूनिट्स. सो क्या LHS इज इक्वल टू RHS है, नहीं है. तो LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, मतलब क्या, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है, क्योंकि उसका प्रूफ तो हमने ऊपर ही दिया है कि डिस्टेंसेस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. अगर LHS इज इक्वल टू RHS बनता था तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू बनते थे. यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में LHS देखिए, RP डिस्टेंस, RP या PR डिस्टेंस दोनों एक ही है, प्लस डिस्टेंस PQ डिस्टेंस 8 है इज इक्वल टू कितना आया 11 यूनिट्स. दैट मीन्स ये हो गया RHS इज इक्वल टू उसका फिर कितना है 11 यूनिट्स. RHS भी 11 यूनिट्स है, LHS भी 11 आया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS बन गया यहाँ पर. देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्टेंस PQ कहाँ पर है PQ, ये 8. LHS में 8 माइनस डिस्टेंस PR इज 3 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. RHS में है डिस्टेंस QR डिस्टेंस कहाँ पर देखिए, ये है 11 यूनिट्स. अब ये इक्वल आया क्या, as we know that LHS is not equal to RHS, therefore given statement is false. समझ में आया आपको, ट्रू और फॉल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर. यहाँ पर टोटल हमारे पास 7 एग्जाम्पल्स है, उसमें से मैं सिर्फ 4 एक एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा. बचे हुए बाकी के एग्जाम्पल जो 2-3 बचते हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने और चेक करवा लेने हैं. ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. सो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारा, जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 6.
अब इसमें 3,6 पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो 3 और 6 इसमें से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम कि पॉइंट्स को नाम दे देंगे। लेट ए बी द ए हैविंग कोऑर्डिनेट 3 एंड बी 6, मतलब 3 वाला जो पॉइंट है वो ए है, 6 वाला जो है वो बी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए बी अगर हम निकाले तो डिस्टेंस ए बी के लिए क्या आएगा, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। देखिए कितना सिंपल है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर है 9 माइनस 1, मतलब लेट अस कंसिडर अगेन द पॉइंट विच इज हैविंग कोऑर्डिनेट -1 बी क्यू एंड -9 बी क्यू। तो डिस्टेंस पी क्यू अगर हम निकाले तो देखिए -1 माइनस ऑफ -9 दैट इज -1 प्लस 9 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर जब आते हैं फिर वो प्लस माइनस जो कुछ भी हो वो आपको अभी आइडेंटिफाई करना आ चुका है। आप उसमें बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर x और -2, x और -2 में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से मैं कंसिडर करता हूँ, लेट x बी द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड y बी द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट -2। अब यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें पता नहीं। वी आर कंसिडरिंग दैट x इज द ग्रेटर क्वांटिटी हियर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस xy अगर हम निकाले बाय कंसिडरिंग x एज ग्रेटर क्वांटिटी तो वो बनता है x माइनस ऑफ -2 दैट इज x प्लस 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस 3 एंड x माइनस 3 ऐसे दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। सो अगेन लेट अस कंसिडर दैट E be the point with coordinate x plus 3 and F be the point with coordinate x minus 3। तो यहाँ पर अगर ये x plus 3 x minus 3 है तो डिस्टेंस EF अगर हम निकालते हैं बाय कंसिडर, क्योंकि देखिए किसी भी नंबर में ऐड करने वाला जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। अगर एक पर्टिकुलर नंबर है हमारे पास उसमें अगर हम +3 करें तो वो ग्रेटर ही होगा ना। अगर सपोज आप दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट को 10-10 मार्क मिले हैं एग्जाम में, तो 10 में 3 ऐड करने वाला क्वांटिटी बड़ी रहेगी या 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने वाली क्वांटिटी बड़ी रहेगी। ऑब्वियसली करेक्ट, योर अजम्पशन योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। हम किसी भी क्वांटिटी में जब 3 ऐड करते हैं तो वो क्वांटिटी बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए तो हमें एकदम आसान हो गया। फिर x प्लस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 यहाँ पर है, तो ये बन जाता है x प्लस 3 माइनस x प्लस 3। सो प्लस x माइनस x कैंसिल, सो डिस्टेंस यहाँ पर हुआ कि 6 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन वो क्या वैल्यूज़ है वो कंसिडर करके यहाँ पर हमने x को ग्रेटर दैन -2 कंसिडर किया, इसलिए यहाँ पर हमने वो आंसर निकाला। और यहाँ क्या किया था हमने, x को सेम क्वांटिटी किया, लेकिन दोनों में एक में यहाँ पर ऐड करना था, एक में सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए x प्लस 3 वाली जो क्वांटिटी है वो हमने कंसिडर की। अब यहाँ पर एक 7th एग्जाम्पल में लेता हूँ। एग्जाम्पल इज 80, -85। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, 80 इज ग्रेटर, माइनस ऑफ -85 दैट मीन्स 80 प्लस 85 दैट इज 165 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज, एक पॉइंट दिया है पॉइंट P जिसके नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट है -7 और उसके साथ हमें 8 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए ये जब हमने बिटवीननेस या पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन हमने पढ़ा था तभी आपको बताया था कि मैंने जब कोई एक पॉइंट गिवन होता है उसके उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक टूवर्ड्स लेफ्ट एक टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हमें 8 यूनिट डिस्टेंस वाले पॉइंट निकालने हैं, लेट अस कंसिडर, मैं क्या करता हूँ फिर A एंड B बी द पॉइंट्स which are at 8 units distance from point P,
पॉइंट पी से 8 यूनिट डिस्टेंस पे ये ए और बी ऐसे दो पॉइंट है। सपोज मैंने कंसिडर किया ये ए पॉइंट, ये कंसिडर किया बी पॉइंट। अब देखिए ए पॉइंट और पी पॉइंट इनमें का डिस्टेंस ए पी, ए इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पी, मतलब नंबर लाइन पे हमें पता है लेफ्ट साइड में, नंबर के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स रहते हैं वो लोअर नंबर रहते हैं, वो स्मॉलर नंबर रहते हैं, और राइट साइड में जो रहते हैं वो ग्रेटर नंबर रहते हैं। तो -7 के लेफ्ट साइड में है तो डिस्टेंस ए पी क्या आएगा, सपोज हम ए का जो कोऑर्डिनेट है वो उसको एक्स कंसिडर करेंगे। तो डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू वेयर पी हैविंग कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट -7 है और ए का कोऑर्डिनेट में क्या कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस ए पी हमें पता है कितना डिस्टेंस है, उसमें 8 यूनिट डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू 8, उसमें से ए का कोऑर्डिनेट पता है, पी का कोऑर्डिनेट पता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ए जो है वो लेफ्ट में है पी के, इसलिए ए की क्वांटिटी जो भी रहने वाली है वो पी से कम ही रहेगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए पी आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मतलब -7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो देखिए -7 को उधर ट्रांसफ़र करो, या तो ये 8 को इधर ट्रांसफ़र करो। अब ये 8 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -7, ये +8 इधर आएगा तो -8, और ये -x से दूसरी साइड में जाएगा तो +x। सो कितना मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू -7 माइनस 8 इज -15। सो x मतलब a पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था हैविंग कोऑर्डिनेट एज -5, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -15, सॉरी। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर -15 है तो b पॉइंट इज टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड में है b पॉइंट, मतलब क्या, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट से बड़े होने वाले हैं। देयरफॉर डिस्टेंस ए पी हियर आल्सो, p हैविंग कोऑर्डिनेट -7 एंड b को कंसिडर करते हैं हम y, ठीक है। अब देखिए b की क्वांटिटी, डिस्टेंस ए पी हमें यहाँ पर कितना गिवन है, 8 यूनिट गिवन है। तो सॉरी डिस्टेंस यहाँ पर ए पी नहीं आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस आएगा बी पी। सो डिस्टेंस बी पी यहाँ पर कितना गिवन है हमें, 8 यूनिट्स। अब डिस्टेंस बी पी 8 यूनिट है, बी का कोऑर्डिनेट पी से बड़ा होने वाला है तो क्या होगा वो y माइनस ऑफ -7 इज इक्वल टू 8। अब ये -7 हम दूसरी साइड में ये करते हैं, उससे पहले ये माइनस माइनस +7 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8 माइनस 7, दैट इज y हैविंग कोऑर्डिनेट 1, मतलब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें 1, मतलब 2 पॉइंट्स। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which are at 8 units distance from point P are क्या क्या मिले हमें, -15 एंड 1, ये हमें मिले उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 4 क्वेश्चन हमने देख लिए। तो अब 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ रिलेशंस है और उसमें से हमें क्वेश्चन आंसर निकालना है। जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए डैश बी डैश सी, ये बिटवीननेस के ऑर्डर गिवन है। इसमें हमें डिस्टेंस ए सी गिवन है 70 यूनिट्स, डिस्टेंस बी सी गिवन है 6.5 यूनिट्स, और हमें निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस ए बी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिर डिस्टेंस ए बी निकालना है, ए डैश बी डैश सी, मतलब बिटवीननेस के ऑर्डर है, ए सी एंड पॉइंट है और ये बी यहाँ पर इन बिटवीन कहीं तो ये ए सी का डिस्टेंस कितना है, देखिए बच्चों 17, बी सी का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 6.5। तो हमें क्या निकालना है, ये ए बी डिस्टेंस। तो कैसा निकालेंगे हम, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ये कहाँ से निकाला हमने एज इट इज़ गिवन टू अस ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये बिटवीननेस की ऑर्डर हमें गिवन थी, इससे हमने ये निकाला है। अब यहाँ पर देखिए ये ए सी का डिस्टेंस पता है हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे फिर, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू
डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी करेंगे। तो डिस्टेंस ए सी कितना है, डिस्टेंस ए सी 17 माइनस डिस्टेंस बी सी 6.5 में 17 होगा, ठीक है। सो ये आया 10.5 यूनिट्स, ये आया फर्स्ट का। फिर सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन में क्या है गिवन, पी डैश क्यू डैश आर इन विच, ये जो बिटवीननेस के ऑर्डर है पी डैश क्यू डैश आर है, जिसमें पी क्यू का डिस्टेंस हमें गिवन है। पी क्यू का डिस्टेंस कितना गिवन है देखिए बच्चों 3.4 और डिस्टेंस क्यू आर का कितना गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 5.7। अब हमें निकालना है यहाँ पर डिस्टेंस पी आर की वैल्यू, डिस्टेंस पी आर की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। अब बिटवीननेस में यहाँ पर ये देखिए ये पी पॉइंट है, यहाँ पर कहीं तो भी क्यू है, ये आर है। पी क्यू का डिस्टेंस है 3.4, क्यू आर का डिस्टेंस है 5.7। अब हमें यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस पी आर। तो डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू कितना है 3.4, डिस्टेंस क्यू आर कितना है 5.7। सो टोटल कितना आएगा 9.1, ठीक है। 7 प्लस 4 0.7 प्लस 0.4 वो बन जाता है 1.1। सो ये 0.1 यहाँ पर आएगा और कैरी यहाँ बनेगा फिर 3 प्लस 1 4 प्लस 5 इज 9.1 यूनिट्स, ठीक है। समझ में आया? बचे हुए 5 क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में देखेंगे।